हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको ममता इस पाठ के भाषा की बात आपको समझाऊंगी। तो देखिए, तुम कौन हो? तुम चाहे कोई भी हो, तुम यही रहो। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ यह वाक्य है, इसमें रेखांकित शब्द से कौन कौन किसी प्राणी के विषय में प्रश्न पूछा गया है ना। इसलिए यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, दूसरा वाक्य क्या है? कोई शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में पता चलता है। यही शब्द किसी निश्चित स्थान के बारे में बताता है। अतः ये क्या है? अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। आया समझ में? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी पहले वाक्य में क्या है कि तुम कौन हो, है ना। कौन, इससे क्या है? प्रश्न पूछा गया है। और तुम चाहे कोई भी हो, ये क्या है? अनिश्चित है। तुम यही रहो, तो इससे क्या है? जो रेखांकित शब्द है, इससे कौन, ये क्या है? इसके नीचे क्या है? रेखांकित है। तो किसी प्राणी के विषय में प्रश्न पूछा गया, इसलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो उसके दो प्रकार हैं, है ना। तो दूसरा वाक्य क्या है कि दूसरे वाक्य में कोई शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में पता चलता है। और यही, है ना, यही शब्द के नीचे भी रेखांकित किया है ना। तो यही शब्द किसी निश्चित स्थान के बारे में बताता है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, नीचे कुछ वाक्य है, उससे हमें सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखना है। इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम ये लिखना है। मैंने आपको अभी समझा, ये निश्चित प्रश्न पूछा है तो वो क्या है? निश्चित प्रश्नवाचक। और अनिश्चय यानी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में पता चलता है तो वो अनिश्चित सर्वनाम है। देखो, नीचे कुछ वाक्य है। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, है ना। तो यहाँ अनिश्चय है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, तो कहाँ, इस शब्द से हमें किसी निश्चित स्थान या निश्चित वस्तु के बारे में पता चलता है क्या? नहीं। कहाँ से आया, यहाँ पर कुछ बताया गया है क्या? नहीं। इसलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद इसे तुम ही रखो, है ना। इसमें क्या है? तुम ही यानी किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया है, इसलिए ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे के प्रश्न आप सॉल्व करिए। क्या ब्राह्मण को कोई 2 मुट्ठी अनाज न देगा? तो कोई, इससे क्या पता चलता है? ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है वो आपको लिखना है। अतिथि वही रुक गया, तो वही क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है वो आपको लिखना है। अब किससे पूछो कि शहंशाह हुमायूं कहाँ रुके थे? तो ये क्या है? किससे, है ना। ये क्या है? निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद बुढ़िया जीवित होती तो वही बता सकती थी। वही, इससे क्या पता चलता है? निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक, वो आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रत्येक पंक्ति में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित करके सामने लिखना है। तो प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ और प्रकोष्ठ, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो वहाँ पर लिखो। उसके बाद है भग्नावशेष, भग्नावशेष और भग्नावशेष, इससे सही वर्तनी वाला शब्द लिखो। क्लिष्ट दूसरी मात्रा वाला है, उसके बाद है पहली मात्रा वाला क्लिष्ट, और उसके बाद है क्लिष्ट षटकोण का, इसमें से सही कौन सा है वो वहाँ पर लिखो। उसके बाद है पतोन्मुख, पतनोमुख और पतोन्मुख, इससे जो करेक्ट है वो वहाँ पर लिखो। उसके बाद है प्रश्न तीसरा। नीचे लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर उसे उचित स्थान पर लिखिए। कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है ना। तो वो वहाँ पर लिखिए। पहला है दुर्ग, तो दुर्ग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। वो दुर्ग यानी क्या है? पुल्लिंग इसमें आता है। उसके बाद स्मृति, स्मृति ये क्या है? स्त्रीलिंग में आता। मंत्री ये पुल्लिंग में है। अनुचर पुल्लिंग, उपहार पुल्लिंग, विधवा स्त्रीलिंग, है ना। उसके बाद चमक स्त्रीलिंग, सैनिक पुल्लिंग, कीर्ति स्त्रीलिंगी, झोपड़ी स्त्रीलिंगी, सहभागिनी स्त्रीलिंगी, ये वहाँ पर
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उस लाइन में लिखिए। उसके बाद प्रश्न चौथा, इन शब्दों के विलोम लिखना है। विधवा, विधवा का विलोम क्या आएगा? सुहागिन। संभव, असंभव। आर्य, मुगल। स्वस्थ, अस्वस्थ। सेवक, स्वामी। संध्या, प्रातः। वेदना, प्रसन्नता। साधारण, असाधारण, ये यहाँ पर लिखें। उसके बाद सही विकल्प चुनना है। यह किसका घर है? इस वाक्य में किसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद